खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। आप कहेंगे जेब में पैसे नहीं हैं, मेरे भी नहीं होते थे, मैं तो तब भी मस्त रहा, आनंदित रहा, खुश रहा। खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थोड़ी होती है यार, कैसी बात करते हो। अब भी बहुत बार होता है, नहीं है, नहीं है। पैसों की चिंता, आमदनी की चिंता उस परम ब्रह्म पर, माँ शुभ्रांगिनी पर छोड़ दी। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। मैंने तो सौंपी हुई है। मैं गूगल पर सीईओ, क्या होता है वो, एसईओ नहीं करता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो नहीं करता। गूगल ऐड में एक पैसा धेला पर खर्च नहीं करता, फेसबुक ऐड में नहीं खर्च करता, किसी में नहीं करता, इसीलिए व्यूज़ इतने कम हैं। फिर भी प्रभु आपकी कृपा से सब काम चल रहा है। काम ही चलाना है, कौन सी बिल्डिंग खड़ी करनी है, कौन से होटल खोलने हैं, किन के लिए खोलें? उन निठल्ले लोगों के लिए कि कल को जो मेरे जाने के बाद उन पर कब्जा कर लेंगे। मेरे बेटे ईश्वर की कृपा से सब, जितना उन्हें चाहिए उतना उन्हें मिल जाता है, वो भी मेरे ही बेटे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस उम्र में ज़्यादा कमाने का मतलब है बेटों के लिए ज़्यादा छोड़ जाना, और मेरे बेटों को आवश्यकता नहीं है। मैंने स्वयं को और अपने परिवार को ऐसा विकसित किया है ईश्वर की कृपा से कि हम सब लोग आत्मसंतुष्ट हैं, इसलिए मस्त हैं। आप भी मस्त रहिए। अब आप कहिए कि आप तो इस उम्र में पहुंच गए, 66 के हो गए गुरुजी, तो आप मस्त रह सकते, हमें तो अभी बहुत कुछ करना है। बेटा, मस्त रहकर ही कुछ किया जा सकता है। त्रस्त रहकर, दुखी रहकर, कुंठित रहकर, परेशान रहकर, चिंतित रहकर नहीं किया जा सकता कुछ भी। पहली शर्त है कि मस्त रहिए, फक्कड़ होइए, मस्त होइए। दम दम अली अली। एक बार देखिए तो, मस्त होके जो सूफी लोग नृत्य करते हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं अभिसंपा, ABISAMP, अभिसंपा। मन कुंतो मौला सुनिए उसका, बड़ी अच्छी सूफी गायिका हैं, कैसे मस्त होकर नृत्य करती हैं। एक और है उनका, अली मौला अली मौला। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं मृदुल कृष्ण शास्त्री, सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सुनिए। रमेश भाई ओझा। महारासलीला सुनिए। रासलीला सुन के चेहरों मुस्कान आ जाती है। रासलीला का मतलब एक ही समझ में आता है। अरे वहाँ से दिमाग हटा के सोचा करिए कभी, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है रासलीला, महारासलीला। रास पंचाध्यायी भागवत का एक पार्ट है, जो भागवत पूजी जाती है, उसका पार्ट सुन के देखिए। और रिसेंटली अभी मैं सुन रहा हूँ सतनाम सतनाम वाहे गुरु जी, निस दिन जपूं तेरा नाम। देखिए कैसा ट्रांस उत्पन्न होता है, कैसा अद्भुत मन शांत होता है। बहुत सिद्धांत है अध्यात्म का, बहुत सीधा। अध्यात्म का मतलब आत्मा परमात्मा के वाहियात प्रश्नों में उलझना नहीं है, निरर्थक निठल्ले प्रश्नों में उलझ के अपना दिमाग खराब करना नहीं है, पागल हो जाना नहीं है इसके लिए। अध्यात्म का मतलब है परम शांति, पैसिफिसिटी, ट्रैंक्विलिटी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मीपति तो हैं ही हैं। लोग कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और हम दूसरी बात कहते हैं नारायण का ध्यान करो, लक्ष्मी जी तो साथ साथ चली आएंगी। देखो कहाँ जा रहे, सुबह सुबह कहाँ चल दिए। हर पत्नी को बड़ी चिंता होती है, नारायण वहाँ तपस्या करने लगे,
बद्रीनाथ धाम जब बना है, लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बन के स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आ गए। देखें भैया क्या कर रहे हैं। नारायण को जपो, लक्ष्मी जी तो आएंगी। आप लक्ष्मी को जप रहे हैं। नारायण को चिंता नहीं, उन्हें अपनी पत्नी पूरा विश्वास। लक्ष्मी तो चंचला होती ही है। नारायण तो जानते हैं, वो तो लेटे रहते हैं। शेषशाही भगवान, शांताकारम भुजग शयनम। मैंने एक वीडियो में अर्थ बताया था। शांताकारम, पैसिफिसिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। भुजग शयनम, जितनी संसार की बुराइयां, जहर उगलने वाले जो नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार जितने भी, उनके ऊपर लेट गए हैं दबा के। देखा है शेषनाग को दबा के लेटे हुए हैं, फिर भी वो ऊपर फन उठाए हुए हैं। यूं उठाए रहो। मैंने कई बार कहा है ना कि जो लोग जलते हैं उनके प्रकाश में अध्ययन करिए, उसी प्रकाश में अध्ययन करिए। ऐसे ही जब तमाम सारे जो विषधर है, जो सबसे बड़ा विषधरों का विषधर शेषनाग, उसने भी अपने शास्त्र फन फैला रखे हैं, तो भगवान उसकी छाया में लेटे हुए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग सर्प की एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हैं, मैं तो बायोलॉजी का छात्र नहीं हूँ, वो जानते हैं कि ये अगर यूँ खड़ा होगा तो फिर वो नीचे झुक के काट नहीं सकता। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है। लोग पूंछ पकड़ के सांप को टहलाते रहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। नाभि से कमल निकला हुआ है। आप जानते हैं नाभि से कमल निकलने का क्या अर्थ है? नाभि में हाथ डाल के कभी देखिए। यक। आपका जो खान पान है यदि अच्छा होगा तो आपके शरीर के जो एक्सक्रीशंस हैं, पसीना इत्यादि, मलमूत्र तो मलमूत्र ही होते हैं, केमिकली उनमें बदबू आती ही है। ऐसे ये सब चीज़ें भी हैं जो शरीर से निकलती। लेकिन जब हम अत्यधिक सात्विक होते हैं तो हमारा ये प्रतीक है कि नाभि से भी जो निकल रहा है वो कमल है। पद्मनाभम सुरेशम, देवताओं के ईश हैं। सुरेशम, विश्वाधारम, विश्व के आधार हैं। यानी विश्व का आधार क्या है? शांति। पूरा संसार, आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लीजिए, हमेशा विश्व शांति के ही प्रयास होते हैं, जबकि सारे देश आपस में लड़ने में लगे रहते हैं। विश्वाधारम, भगवान शांति से लेटे हुए हैं, कोई टर्मोइल नहीं, कोई कुछ नहीं। विश्वाधारम, गगन सदृशम, गगन के समान है। गगन सदृशम, आकाश, रंग उनका है मेघ वर्णम, मेघ जैसा रंग है। शुभांगम, उनके अंग शुभ हैं, प्रोपोर्शनेट हैं। लक्ष्मीकांतम, कमल नयनम, सुंदर नेत्र हैं। योग भीर ध्यान गम्यम, उन तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप योग और ध्यान करें तो उन तक पहुंचा जा सकता है। ये पूरे श्लोक का सार तत्व है। यानी इस श्लोक की पहली लाइन आपका टारगेट है, विश्व का आधार है। क्या है? शांताकारम। और शांति कैसे मिलेगी? योग भी ध्यान गम्यम, संधि हो गई, योग भीर ध्यान गम्यम। ध्यान करिए, योग करिए। उनके अवतार भगवान कृष्ण गोपाल, गो इंद्रियों के भी कहते हैं, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है, इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ गोपाल। आपको नहीं पता, जब आप रास पंचाध्यायी पढ़ें जो रमेश भाई ओझा ने महारास लीला वाले में बताया है, कि जब गोपियाँ आती हैं उनके पास में तो वो उनसे कहते हैं कि अपने अपने घरों में लौट जाएं, गलत आई हैं, आपको मैंने नहीं बुलाया। यानी हमारी इंद्रियां बार बार हमारे सामने प्रकट होती हैं, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये छू लो, लेकिन हमें उन्हें लौटाना पड़ता है। जाओ जाओ अपनी जगह पे जाओ। वो फिर भी नहीं मानती हैं तो हम उनके साथ रास लीला रचाते हैं, इंद्रियों के साथ में, अपनी तृष्णाओं के साथ में, अपनी वासनाओं के साथ में। अच्छा, नहीं मान रहे हो, चलो बैठो यहाँ।
कितनी कहानियाँ संतों की पढ़ी हैं कि एक वेश्या ने, एक महापुरुष थे, मैं नाम भूल जाता हूँ किसकी कहानी है ये, तो उनसे कहा कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए। उन्होंने कहा चाहिए क्या, अभी लो, रेडीमेड, मेड टू ऑर्डर, क्विक डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी, अभी लो। माता क्या चाहिए, मैं आपका पुत्र हूँ, आज से मेरे जैसी नहीं, मैं ही आपकी संतान हूँ। वेश्या का सब चिंतन बदल गया। इंद्रियों को वश में अगर हमने किया हुआ है तो संसार में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंद्रियों के गुलाम हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, सुख के अलावा, इंद्रिय सुख के अलावा। वो बाद में रोगों में परिवर्तित हो सकता है। एक मेरे डिपार्टमेंट में एक अधिकारी थे, एक बार उनका बैग नीचे गिर गया तो बहुत सारा सामान निकल के बाहर आ गया। एक हैंड बैग था, तो उसमें तमाम ट्यूब, दवाइयाँ इत्यादि थी। मैंने कहा क्या बहुत बीमार रहते हैं हम? अरे नहीं नहीं, तब तक मेरी निगाह पड़ गई तो सारी दवाइयाँ इस प्रकार की थीं कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने चुटकी ली उनसे, मैंने कहा यार इतनी दवाइयाँ काहे के लिए ज़रूरत पड़ जाती है आपको? आप बोले आपको तो पता ही है। उनके बारे में सबको पता था कि उनके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन हुआ करते थे, डिपार्टमेंट में ही किसी न किसी से अपना बनाए रहते थे हिसाब किताब। कहते थे अब वो रोग हो जाते हैं, मूत्र रोग हो जाते हैं, जननेंद्रिय के रोग हो जाते हैं, तमाम सारे परेशानी होती है, दवाई हर समय रखते हैं। गर्भाधान रोकने के लिए भी गोलियां, ये सब चीज़ें। मैं जब एमएससी में पढ़ता था तो एक लड़की का लॉकर खुला रह गया, सहपाठिनी थी मेरी। उसमें उस ज़माने में 1975 में उसके लॉकर में खुला था, लड़कों ने खोल लिया, देखें भैया लड़कियां क्या रखती हैं लॉकर में। तो उसके अंदर गर्भ निरोधक देख के दंग रह गए सब लड़के, एकदम चुपचाप लॉकर बंद कर दिया। तब की लड़कियां भी एम्पावर्ड थीं, लेकिन लड़के थोड़े शर्मीले थे। कहानी समझ में आ गई होगी। चलो मैं तो यूं ही बोलता रहूँगा। एक मेरा सेंटेंस याद रखिए, अपॉर्चुनिटी का मिसयूज़ मत करिए। आपके सामने किसी का पर्स भी पड़ा हो तो उसको झंझोड़िए मत, जानने की कोशिश मत करिए। किसी अपने की कोई बात सुनाई दे रही हो तो कान दे के सुनने का प्रयास न करिए। किसी की डायरी वगैरह सामने पड़ी हो तो पढ़ने का प्रयास मत करिए। और आप अकेले हैं और किसी परिस्थितिवश कोई स्त्री उस समय आपके आसपास है और सोती हुई है, ट्रेन में हो जाता है बहुत बार, उसको स्पर्श करने का, ताक झांक करने का प्रयास न करिए। आप कहें किस ज़माने की बातें कर रहे हैं गुरुजी? बेटा मैं इसी ज़माने की बात कर रहा हूँ और सफ़र लोगों की बात कर रहा हूँ। सफ़र लोग लंपट नहीं होते। बाद में हो जाए बात अलग है, तो बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये लंपटगिरी जो है ये छोड़ती कहीं का नहीं। आनंद बहुत प्राप्त करते हैं ये लोग, कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत होता है इनके पास, लेकिन फिर ये कहानी भी नहीं सुना सकते। किसको सुनाएं? ठीक है, शांत रहिए, नारायण का ध्यान करिए, लक्ष्मी जी तो अपने आप आएंगे। नारायण स्तोत्र पढ़िए, नारायण रक्षा कवच पढ़िए। नहीं पढ़ना आता तो सुनिए, अनुराधा पौडवाल ने बहुत अच्छे गाए हैं और शुद्ध उच्चारण में गाया, सुनिए।